मेरे प्यारे बच्चों, बेटा आज हम आईपीसी नामिक लेक्चर ऑफ एल्कीन का पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं। बेटा इसके पहले हमने आपको आईपीसी नामिक लेक्चर का एल्कीन के लिए 3 पार्ट में हमने आईपीसी अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। बेटा जिसमें हमने उसके लिए जो हेडिंग रखी है, हमने रखा है कमांड ऑन आईपीसी पार्ट 1 ऑफ एल्केन, कमांड ऑन आईपीसी ऑफ पार्ट 2 एल्केन, कमांड ऑन आईपीसी ऑफ पार्ट 3 एल्केन। ठीक, और बेटा उसमें हमने क्या काम किया, विधिवत एल्केन के सारे केस, कैसे आईपीसी नॉमेनक्लेचर लिखा जाता है और क्या क्या रूल्स हैं आईपीसी नॉमेनक्लेचर के, वो सब बेटा हमने आपको समझा दिया था। और विधिवत समझा दिया था कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए, जीरो से लगाकर टॉप तक आप उसे आसानी से हल कर लोगे। सारे बेसिक रूल हमने आपको सिखा दिया था। अब उसको सीखने के बाद हमें करना क्या है बेटा, हमें छोटा सा काम ये करना है। अब हमारा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। अब बेटा हमने प्रायोरिटी ऑर्डर का आपको ट्रिक भी दे दिया था कि प्रायोरिटी ऑर्डर इसलिए बताया, याद कर लो बेटा, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर अगर हमें याद रहेगा तो हम नंबरिंग करने में आसानी से किसी भी दिए गए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स चाहे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो, आसानी से बेटा हम क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। जो टॉप पे होगा उसे पहले प्रायोरिटी देंगे, जो बिलो होगा उसे बाद में प्रायोरिटी देंगे। तो आइए बेटा शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना है, अपने टॉपिक पे चलना है। अगर उन लेक्चरों को आपने नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखें। करना कुछ नहीं है, यूट्यूब पे जाना है, विजय पठान ऑनलाइन सर्च करना है, वहाँ मिल जाएगा और विधिवत मिल जाएगा। और पढ़ें, जो न समझ में आप बताएं उसे फिर से बढ़िया से पढ़ाने का आपको प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं हेडिंग क्या है, आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन पार्ट 1। बेटा पहले जानते हैं एल्कीन कहते किसे हैं। अपनी कॉपी और पेन आप लोग निकाल लो, मेरे साथ नोट्स बनाते चलो। तो बेटा देखो होता क्या है, नोट अगर पहला लगाए यही कि सर पहली नोट ये लगा लेते हैं, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, एल्कीन किसे बोलते हैं। कोई आपसे पूछ सकता है ना, व्हाट इज एल्कीन, एल्कीन क्या है। तो बेटा एल्कीन हिंदी में सुने पहले जो बच्चे बोर्ड के हैं। ठीक बेटा, ऐसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसा असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बेटा जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या होता है, पाया जाता है। ठीक समझो, अंग्रेजी में अगर लिखेंगे तो बेटा लिखेंगे द अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक ट्रेन जा रही है, जरा आवाज की ध्यान दे देना। आप देखना मैं व्हाइट बोर्ड पे क्या लिख रहा हूँ, द अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन which contains at least, बेटा कम से कम ध्यान देना, अंडरलाइन करोगे, which contains at least, ठीक, 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक, is called एल्कीन। ठीक बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। कम से कम बेटा कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो बेटा आपकी पॉलीन्स में आएगी। कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड हो सकता है, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है, 3 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, तो बेटा वो सब केस पॉलीन्स में जाएंगे। तो पहले हमने ये सीखा। अब जानते बेटा एल्कीन्स के लिए कैसे हम जाने इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। दूसरा पॉइंट बेटा, इसका जनरल फार्मूले की बात करें, एल्कीन की, बेटा बताओ क्या होता है, आपको पता है CnH2n बेटा वेयर, जहां पर बेटा जो आपका n है, ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या है। ठीक, और बेटा 2n क्या बताता है, सर ये हम आप पूछ सकते हो 2n क्या है, तो देखो किसके साथ लगा है, हाइड्रोजन के साथ, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, आसानी से समझें, चाहे वो क्लास 10 के बच्चे हो, 11th के हो, 12th के हो, नीट की तैयारी वाले हो, जेई की तैयारी वाले हो, हर एक लेवल से पढ़ा रहे हैं, एकदम शून्य से बता रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2n है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब एक प्रश्न यहाँ बन जाता है, अगर आप चेक करो, अगर यहाँ वैल्यू पुट करो यानी इक्वल टू 1, तो आप देखोगे बेटा एक कार्बन की एल्कीन पॉसिबल नहीं होती है। तो यहाँ मेरे साथ आप नोट लगाओगे, क्या नोट लगाओगे, अगर हम पुट कर दें n इक्वल टू 1 ले लो, आप n इक्वल टू 1 लो, तो चेक करो, पुट करो वैल्यू कहाँ, फार्मूले में, पुट दी वैल्यू इन, इसे फार्मूला आपका क्या है 1 है, इन फार्मूला
तो बेटा क्या देख रहे हो, यहाँ तक दिख रहा है ना बच्चों। तो फार्मूला हम पुट करोगे बेटा, देखो क्या आ जाएगा, सी जहां पर यन है वहां क्या रखो, 1 रखो, C1H2 इंटू 1। बेटा इसे सिंपल करोगे तो C में 1 मल्टीप्लाई करोगे, CH2 में 2 में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो गया CH2। क्या आ गया, CH2। तो बताओ क्या एक कार्बन की एल्कीन पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि सर ने हमें सिखाया था एल्कीन के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। अरे भाई बताओ, हमने कहा कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसका मतलब क्लियर है कि एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, एक कार्बन की एल्कीन नहीं होती है। ध्यान देना। बेटा इसमें बताओ कितना कार्बन है, ओनली 1 कार्बन है। कितना है, ओनली 1 कार्बन है। सो इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट पॉसिबल। बहुत ध्यान समझिए, एक एक चीज मेरे साथ नोट में लिखते चलिए, चाहे जिस क्लास के बच्चों सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटा CH2 मतलब एक कार्बन की एल्कीन नहीं पॉसिबल होती है, ध्यान देना, एंड नॉट इक्वल टू 1, एक कार्बन की एल्कीन पॉसिबल नहीं होती है। इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक बेटा, इतना स्क्रीनशॉट हो गया ना, बढ़िया से समझ लीजिए। अभी मैंने कुछ किया नहीं है, केवल आपको समझाया कि एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन क्या होता है बेटा, ऐसा अनसैचुरेटेड होता है। कोई बच्चा पूछ सकता है सर इसको अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त। क्या बोलते हैं बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जरा इसको यहीं पे समझ लीजिए, एक कार्बन का तो होता नहीं है, अब जरा 2 कार्बन का बता दे रहा हूं मैं। तो मैं कहाँ पे बता दूं बेटा, मैं इधर मिटा सकता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। इधर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ। देखो एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ। यहीं पर अगर मैं ले लूँ n इक्वल टू 2, एक का तो पास में है नहीं, n इक्वल टू का 2 लो तो रखो फार्मूले में CH2, ठीक है, इंटू 2, तो क्या बना C2, 2 का 4, C2H4। इसका स्ट्रक्चर ड्रा करो तो बताओ कितने कार्बन है, 2, तो क्या बनाओगे स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्डेड C, कितने आर्गन बताओ, 4, तो 4 लगा दोगे, 2 यहाँ लगाया और 2 यहाँ लगाया। एम क्या है बेटा, आपका एम मतलब आपका उद्देश्य है केवल कार्बन की वैलेंसी को 4 करना। इस कार्बन को बेटा देखिए 1 2 3 4 कितने बना रहा है कोवैलेंट, 4। इस कार्बन को देखिए कितना बना रहा है कोवैलेंट, 4, 1 2 3 4। तो कार्बन की वैलेंसी ओके है, लेकिन क्यों बोला इसको अनसैचुरेटेड, जरा ये समझो बेटा। इसलिए बोला क्योंकि बेटा हम ये जानते हैं कि जो कार्बन होता है, जो आपका क्या होता है, कार्बन होता है, इसके पहले मीथेन हमने देखा था। किसमें देखा था, मीथेन। CH4 में आओ, CH4 में क्या देख रहे थे कि यहाँ पर कार्बन क्या काम कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है 4 हाइड्रोजन के साथ, सुन रहा है ना। तो यहाँ पर क्या काम किया, ये सैचुरेटेड है, अब इसमें हम कुछ नहीं जोड़ सकते। मीथेन में अब हम कोई हाइड्रोजन नहीं ऐड कर सकते। अगर हमें मीथेन में हाइड्रोजन जोड़ना हो, हाइड्रोकार्बन और आगे बढ़ाना हो, क्या जोड़ सकते हैं, नहीं। इसलिए बेटा आपका मीथेन एल्केन है और वो सैचुरेटेड है। मेरे एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ आपको। अब बताओ इसमें क्या हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो, जी हाँ, इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। बेटा चेक करो, अगर मैं H2 कर दूं, एडिशन ऑफ H2, तो बिल्कुल कर सकते हो बेटा। यहाँ से क्या करोगे आप, इसे सिग्मा और पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, पाई, तो बेटा इसे आप ब्रेक करोगे तो क्या बन जाएगा, बन जाए बेटा, देख रहे हो C2 4 था ही, बन गया C2H6, C2H6। बेटा इसीलिए इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अगर कोई बच्चा पूछे कि क्यों बोलते हैं एल्कीन को अनसैचुरेटेड, बता देना बेटा, एल्कीन को और भूख होती है किसकी, हाइड्रोजन की। एल्कीन को और भूख होती है हाइड्रोजन की, इसलिए इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया ना, चलिए। तो क्यों बोला मैंने बता दिया, इतना क्लियर हो गया ना। चलो ठीक, आगे चलते हैं, इरेज करें इसे, ठीक। तो बेटा अब आते हैं टॉपिक पे। अपने टॉपिक हमारा क्या है, आयुपैक नॉमेनक्लेचर। अब अपना शुरू हो रहा है टॉपिक आयुपैक नॉमेनक्लेचर। हाँ, एक प्रश्न और आता है आपका डी फार्मा जैसे एग्जाम्स में, नीट में हो सकता है। एल्कीन को ओलिफेन्स भी कहते हैं। अगर मैं तीसरा पॉइंट लगाऊं, एल्कीन्स को बेटा क्या बोलते हैं, ओलिफिन्स। ठीक बेटा, ओलिफिन्स मतलब होता है आयल लाइक। कैसा होता है, आयली होता है, आयली। कब, ठीक बेटा ध्यान देना, जो आपका एल्कीन्स होता है ये आयली होता है। मतलब जब एल्कीन बेटा, ये आपका एल्कीन है, मैंने ले लिया C2H4, C2H4, जब बेटा एल्कीन क्लोरीन Cl2 और Br2 से क्या करता है,
रिएक्शन करता है तो बेटा बनाता है आयनिक सब्सटेंस। क्या बनाता है? आयनिक सब्सटेंस, OILY, आयनिक सब्सटेंस तेली पदार्थ बनाता है, तेल जैसा पदार्थ बनाता है। ठीक है, जब आप इसे देखोगे फ्लास्क में तो आपको क्या करेगा? तेल जैसा क्या दिखेगा? पदार्थ दिखेगा। कब? जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। समझा देंगे आपको। देखो इसको अगर तोड़ोगे, ओपन करोगे, C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन कितने बताओ? 4 है। 2 इस कार्बन को, तो इसकी 4 हो गई, और 2 इस कार्बन को, इसकी भी क्या हो गई? 4 हो गई। आर मैंने लिखा अथवा बेटा चाहिए लो, मैंने ले लिया Cl2 लिया। इसमें बताओ क्या करोगे? फिशन करोगे, होमोलिटिकेशन करोगे। देखो यहाँ से पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो एक क्लोरीन उठा के लाओ, इस कार्बन को दो, एक क्लोरीन उठा के लाओ, इस कार्बन को दो। बताओ क्या बन गया? बन गया आपका CH2। CH2 में आगे क्या बन गया? Cl2। क्या बन गया? CH2 Cl2। बेटा ये जो आपका प्रोडक्ट बना, ये यही बेटा आपका होता है आयनिक लाइक सब्सटेंस। मतलब मैं बनाऊं तो क्या बन गया? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ आ गया Cl, यहाँ भी क्या आ गया? Cl। जो बेटा आपका बना है सब्सटेंस, जो इसका ठीक है कलर होता है आयनिक लाइक होता है। आप इसे एक्सपेरिमेंट करके भी चेक कर सकते हैं। एल्कीन में क्या मिलाना है? क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड करना है, इसलिए एल्कीन को ओलिफिन्स भी कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? कोई पूछे एल्कीन को ओलिफिन क्यों कहते हैं? बेटा क्योंकि जब एल्कीन क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया करती है तो तेली पदार्थ का निर्माण करती है, इसलिए इसे ओलिफिन्स कहते हैं। आइए चलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं फिर टॉपिक पे। अब बेटा आपका टॉपिक शुरू हो रहा है। अभी तक हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक, चलिए देखते हैं जल्दी से। मान चलिए कि 10-12 मिनट का है आपका एल्कीन का लेक्चर। 2 पार्ट में लोड करेंगे क्योंकि एल्कीन के 2 केस बनाएंगे। पहला बेटा ठीक है व्हेन एल्कीन कंटेन 1 डबल बॉन्ड, और दूसरा बनाएंगे व्हेन एल्कीन कंटेन्स मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स। तो बेटा आते हैं टॉपिक पे। अब टॉपिक हमारा बेटा IUPAC की चलते हैं। IUPAC ऑफ एल्कीन। तो बेटा IUPAC ऑफ एल्कीन की बात करें तो इसके 2 केस बनाएंगे। कितने केस बनाएंगे? 2 केस। ध्यान से देना बेटा, केस जो आपका फर्स्ट है और केस सेकंड है। बेटा जो केस फर्स्ट है आपका, उसका नाम रखना है आपको, उसका नाम रखना है व्हेन एल्कीन कंटेन्स ठीक है ओनली 1 कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक, जब बेटा कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होगा। और दूसरा केस है व्हेन एल्कीन कंटेन्स, जब एल्कीन के पास होगा मोर देन 1 कार्बन डबल बॉन्ड। एक से ज्यादा बेटा कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। और पहला केस है जब एल्कीन के मध्य एक डबल बॉन्ड होगा। हिंदी में जब एल्कीन में CC के मध्य एक सिंगल बंध होगा। एकल हिंदी में एकल बंध होगा। ठीक, अब बेटा इसमें जब क्या होंगे? 2 होंगे। हिंदी में क्या होंगे? 2 या 2 से अधिक क्या होंगे? एकल बंध। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ इसका रूल्स क्या है नंबरिंग करने का। तो बेटा मैं बता रहा हूँ रूल्स फॉर IUPAC नंबरिंग। तो बहुत सिंपल सा रूल है, देखिए फिर क्वेश्चन करते हैं जल्दी। बेटा आपका रूल क्या है? रूल बेटा फर्स्ट आपका ये है क्या? एल्कीन के लिए बेटा आप नंबरिंग उस साइड से करोगे। प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आपने बेटा नहीं याद किया हो तो प्रायोरिटी ऑर्डर याद कर लीजिए। मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, नीट JEE एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो बेटा क्या कह रहा है? रूल फर्स्ट है बेटा नंबरिंग उधर से करेंगे। ठीक है, जिधर से डबल बॉन्ड क्या होगा? नजदीक होगा। और नंबरिंग करते समय या सिंपल भाषा में लंबी चेन बनाते समय एल्कीन या डबल बॉन्ड को जरूर इंक्लूड करेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन रूल वही है जो वहां सिखाए थे, लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है, ये क्या कहता है बेटा? लिखा है हिंदी में, मैं लिख दे रहा हूँ नंबरिंग ठीक है, नंबरिंग करते समय ठीक है कार्बन
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए, लेते हुए, इंक्लूड करते हुए, ध्यान से देखिए कोई जल्दबाजी नहीं, करते हुए, ठीक, करते हुए कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। क्या करेंगे? कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। आज बेटा जो भी आपका कंफ्यूजन है आईपीसी में दूर हो जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। बेटा मैं पहला केस डिस्कस कर रहा हूं, व्हेन एल्कीन कंटेन्स ओनली वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस केस को डिस्कस करूंगा, पहले इसमें कर दे रहा हूं। ध्यान से देखिए जिससे वीडियो बहुत लंबी न बने और आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक, अब बेटा दूसरा पॉइंट क्या है? नंबरिंग करते समय कार्बन कार्बन इंक्लूड करते हुए कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। और बेटा ध्यान देंगे, और गणना हिंदी में अंग्रेजी में नंबरिंग उस साइड से करेंगे, उस साइड से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा। क्या होगा बेटा? नियरेस्ट होगा, हिंदी में पास होगा। क्या होगा बेटा? पास होगा। ध्यान से देखिए सभी लोग। फॉर एग्जाम्पल अब मैं चल रहा हूँ, पहले मैं सिंपल कराता हूँ, जो सिंपल आपने पढ़ा था क्लास 10 में पढ़ा था। अब बेटा सिंपलेस्ट अगर हम चले, हमें दी गई एल्कीन, क्या दी गई? CH2 डबल बॉन्ड CH2। बताओ बेटा इसका नाम अगर लिखना हो तो देखो बेटा, अगर आप ये आपका अपना हाथ देखो तो कौन सा बताओ? राइट है। ये बताओ कौन सा है? लेफ्ट है। अगर बेटा राइट टू लेफ्ट चले, इसकी नंबरिंग करें तो आप यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे। अगर हमने ऐसे आया राइट टू लेफ्ट, अगर आप चलो लेफ्ट टू राइट तो भी 1 2 लिखोगे। तो क्लियर क्या है बेटा? अगर हम देखें तो जो हमारा कार्बन है, कार्बन के डबल बॉन्ड को जो बेटा स्मॉल लोकेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। ध्यान देना है बेटा, डबल बॉन्ड में हमेशा जो लोकेंट लिखेंगे वो स्मॉल वाला लिखेंगे, छोटा वाला लिखेंगे। तो इसका बेटा नाम क्या हो जाएगा? इथीन। एक रूट वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रूट वर्ड ऑफ मेन चेन एक, फिर बेटा क्या लिखेंगे? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लिखेंगे एथीन। क्या लिखेंगे? एथीन। मतलब आपको करना क्या था? आपको करना था रूट वर्ड, ठीक है, प्लस क्या करना था? इन करना था। बस यही करना था इसमें, रूट वर्ड प्लस इन करना था। लोकेंट सर क्यों नहीं लिखे? अगर लोकेंट आप लिखोगे तो 1 एथीन, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें कार्बन को डबल बॉन्ड को आगे पीछे करने पर लोकेंट हमेशा क्या आएगी? 1 ही आएगी। अभी आपके लिए फार्मूला देंगे, घबराइए नहीं, इसी में दे रहे हैं। पहले और देखिए जैसे आपको दे रहा हूँ। अब इसका बताइए, अगला दे दिया गया आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यही है ना? बैलेंस चेक कर लेना, 1 2 2 2 4 1 2 3 4। अब इसका देखो, इसकी नंबरिंग बताओ, डबल बॉन्ड किधर पास है? राइट से, तो इधर राइट से नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3। क्लियर हो गया ना? अब बताओ, नेम ऑफ द साइड ग्रुप इज लोकेटेड अल्फाबेटिकली, साइड ग्रुप को ये नहीं। रूट वर्ड बताओ क्या है इसका? सर इसका रूट वर्ड है प्रो। 3 कार्बन क्या होता है बेटा? रूट वर्ड प्रो। ठीक है, अब बताओ 1 पे है ना, तो प्रोपीन 1 प्रोपीन या प्रोप 1 इन, दोनों बातें क्या है? सही है। ठीक है, ध्यान देना। अब जरा इसको चेक करो, प्रोप 1 इन अगर लिखते क्या गलत है? क्या नहीं गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा जरा समझ लो, यहाँ भी अगर लोकेंट को आप क्या करो? हटाओ। अब हटाकर अगला लड़का क्या कर सकता है? अगला आप लड़का ये कर सकता है, लोकेंट को हटाकर यहाँ कर सकता है, तो भी 1 पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपीन का एक ही बनता है प्रोपीन ही, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको आती है ब्यूटीन। जैसे मैं लिख दूं ब्यूटीन, ध्यान देना, जैसे मैं लिख दूं आपके सामने ब्यूटीन, मैंने लिखा। अब ब्यूटीन 2 तरीके से बना सकते हो। एक आप बना सकते हो क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एक ब्यूटीन आप ये बना दोगे, बैलेंसिंग कार्बन चेक कर लेना, ज्यादा ना होने पाए कहीं पर। एक ब्यूटीन तो ये बन गई। अगला कोई स्टूडेंट आएगा तो ऐसे ही बना सकता है। इस डबल बॉन्ड को कहाँ ला सकते हो? यहाँ ला सकते हो। देखो 2 पे आ गया ना, यहाँ पर 1 पे था। नंबरिंग करोगे कहाँ से करोगे? राइट से करोगे, क्योंकि राइट से डबल बॉन्ड क्या है? पास है, तो यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4। तो बेटा देखो ये तो ये हो गया, तो दूसरा स्टूडेंट कोई क्या कर सकता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड यहाँ ला देगा, तो डबल बॉन्ड CH 1 2 2 2 का 4 1 2 3, यहाँ क्या बचा आपका? CH3। ठीक,
बेटा अगला स्टूडेंट क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड को उठाकर यहाँ ला दिया, तो देखो ये क्या बन गया, अगर राइट से 1 2 3 4 और लेफ्ट से 1 2 3 4 किधर से भी नंबरिंग करो, दोनों साइड इक्वल है, तो बताओ ये भी ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है। मतलब यहाँ पर मेरा सेंस ये है कि आपको डबल बॉन्ड की लोकेशन लिखना मस्ट है। इसका अगर नाम लिखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, इसका अगर नाम लिखें आप तो सही तरीके से, तो कौन सी ब्यूटीन है बेटा, ये रूट वर्ड लिखोगे ब्यूट, फिर लिखोगे 1 इन, ठीक बेटा। इसका लिखो ब्यूट, लिखा कितने पे 2 इन, रूट वर्ड प्लस क्या इसमें ऐड कर दिया बेटा आपने, लोकेंट ऐड कर दिया, रूट वर्ड प्लस लोकेंट ऑफ डबल बॉन्ड प्लस इन, ठीक। रूट वर्ड प्लस क्या किया इसके लिए आपने, अब लोकेंट ऑफ डबल बॉन्ड प्लस इन। इतना क्लियर हो गया ना, बेटा सिंपल केस है, आप कर लेंगे, ठीक। इसे ब्यूटीन या कोई बेटा लड़का इसे 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हो, ठीक है। डबल बॉन्ड के लोकेंट को पहले भी ला सकते हो रूट वर्ड के, ठीक। ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है एग्जाम्स में। तो आइए मैं इसके लिए आपको दे रहा हूँ यूनिवर्सल फार्मूला, कैसे बड़े बड़े एल्कीन का आईपीसी नाम आप लिखोगे, इतना आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपके लिए फार्मूला दे रहा हूँ, ठीक। हो गया इतना। अब बेटा देखते हैं यूनिवर्सल फार्मूला। ये तो बेटा सिंपल था, जो क्लास 10 के बच्चों के लिए था, या बेसिक था, जो बच्चे बेसिक नहीं कर पाते हैं, बहुत माइन्यूट बातें हमने आपको सिखाई। अब जरा एक बात करें यूनिवर्सल फार्मूले की, जो यूज करेंगे एल्कीन में, ठीक है। यूनिवर्सल फार्मूला फॉर एल्कीन। एल्कीन में बेटा इसे आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या आईपीसी में लगा सकते हो कहीं भी, यही चलता है। ये क्या होता है, नेम ऑफ, जो पुराने बच्चे हैं जो पहले देख रहे हैं लेक्चर वो जान रहे हैं, नेम ऑफ ऑल साइड ग्रुप विथ लोकेंट अल्फाबेटिकली, ALPHA अल्फाबेटिकली, सभी साइड ग्रुप का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, प्लस रूट वर्ड ऑफ मेन चेन, प्लस क्या करेंगे बेटा, लोकेंट ऑफ डबल बॉन्ड, जो बताए थे अभी आपको, लोकेंट ऑफ डबल बॉन्ड, ध्यान से देखिएगा, प्लस क्या करेंगे, इन प्लस लोकेंट ऑफ मेन ग्रुप, क्या करेंगे, लोकेंट ऑफ मेन ग्रुप, और बेटा सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है, नेम ऑफ मेन ग्रुप। बेटा बता आपको कितने टर्म आए इस फार्मूले में, चेक करो ध्यान से, जितने टर्म आए बेटा वही आईयूपैक के रूल्स हैं। कितने टर्म आ गए इसमें, 1 और 2 3 4 5 6 टर्म आए। बेटा इस 6 टर्म में अगर कोई टर्म गायब रहेगा आईयूपैक लिखते समय तो उसको छोड़ देंगे, क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बहुत ध्यान से कि आईपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है बेटा ये। अगर ये नहीं पता है तो समझो आईपीएससी अब क्या है, कमजोर है। इतना आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं आपको इस पे कुछ क्वेश्चन कराते हैं जो आपको क्या लगेंगे, टफ लगेंगे, या जिसमें आप गलतियां कर सकते हैं, ठीक। चलिए मैं क्वेश्चन देना आपको शुरू करता हूँ। इरेज करना बेटा, स्क्रीनशॉट आप ले लिया होगा, जरूर मैंने लिख दिया है, ठीक। चलिए देखिए क्या है कहा, बस क्वेश्चन हो रहा है, मान चलिए कि 5 मिनट सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। ध्यान से देखिए बस, और बढ़िया से देखिएगा, वीडियो पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद एल्कीन का पार्ट 2 आएगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, फॉर एग्जांपल आप बताना है, मैंने आपको दिया Cl CH2 1 2 2 3 हो गया, Cl CH2, ठीक, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब हमने कहा बेटा इसका आपको आईपीसी नाम लिखना है, आ गया एग्जाम में। अब आप बेटा डिसाइड करें, ठीक है, इसमें कौन साइड ग्रुप है, कौन मेन ग्रुप है। अगर प्रायोरिटी आर्डर बेटा चलो तो बेटा देखो क्लोरीन जो है वो डबल बॉन्ड से रहा है नीचे,
और हमेशा बताए थे आपको कि जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो हमेशा साइड ग्रुप होते हैं। हाइड्रोजन कभी भी मेन ग्रुप नहीं होंगे, नाइट्रो कभी मेन ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, एल्किल ग्रुप कभी मेन ग्रुप नहीं होगा। ये सब आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो कहानी क्या होगी, अब इसका रूल लगाओ। क्या रूल बताए थे, कार्बन डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लंबी से लंबी चेन बनाओगे, नंबरिंग वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड क्या है पास है, तो इधर से करोगे 1 2 3। नंबरिंग केवल कार्बन की करनी है, क्लोरीन की मत कर देना, ठीक है। ये कहानी ध्यान दो। तो फार्मूला देखो आप सामने लिखा है, नेम ऑफ फॉर्म साइड ग्रुप विद लोकेंट अल्फाबेटिकली, एक समझ लो। इसमें केवल एक साइड ग्रुप है, कौन है, क्लोरीन है, तो क्या लिखोगे 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो विथ लोकेंट लिखना है, देखो लोकेंट के साथ उसकी लोकेशन क्या है 3 फ्लोरो प्लस रूट वर्ड बताओ कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, 3 कार्बन क्या बोलते हैं प्रो, 3 फ्लोरो प्रो लिखा, प्लस लोकेंट ऑफ डबल बॉन्ड क्या है 1। ध्यान देना, लोकेंट ऑफ डबल बॉन्ड कहोगे सर 2 तो भी हो सकता है बेटा, हमें डबल बॉन्ड की जो लोकेंट है जो सबसे छोटा होता है स्मॉल नंबर वही देंगे, स्मॉल नंबर, तो प्रो 1 क्या 1 हो गया प्लस ई। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, पांचवा और छठवां टर्म इसमें यूज होने वाला नहीं है। क्यों सर, क्योंकि भैया इसमें मेन ग्रुप है ही नहीं, मतलब इसमें ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड से क्या हो ऊपर हो। इसमें जितने लोग दिख रहे हैं भाई लोग वो सब डबल बॉन्ड के नीचे वाले ही हैं, एक ही है भैया क्लोरीन। इतना हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसे आप अपने से अटेंड करने का क्या करें प्रयास करें, ठीक। चलिए हो गया बेटा, ये अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH NO2 सिंगल बॉन्ड CH Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। जरा क्वेश्चन ध्यान देखना, ये वाला है ऊपर मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यही क्वेश्चन है बेटा आपका। अब इसमें करना क्या बेटा, हमें नंबरिंग करना है। अगर बेटा अपना हाथ देखो तो कौन सा बताओ, राइट है, कौन सा है लेफ्ट है, इसी क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से चलो तो 1 2 3 पे मिल रहा है डबल बॉन्ड, इधर चलो 1 2 3 4 मिल रहा है, तो कौन सा साइड बताओ पकड़ोगे, ये वाला। और ये सुन लो, इसमें एक लगा है क्लोरो भी साइड ग्रुप है, डबल बॉन्ड के नीचे है, और नाइट्रो भी साइड ग्रुप है। चलो तेईस चलोगे 1 2 3 4 5 6 7। नेम ऑफ ऑल साइड ग्रुप बताओ, कौन कौन साइड ग्रुप है, क्लोरीन और नाइट्रो। अल्फाबेटिकली लिखना है, बताओ अल्फाबेटिकली है, पहले सी आता है पहले एन आता है, पहले सी आता है, तो क्या लिखोगे 5 क्लोरो 5 CHLORO 1 2 3 4 5 क्लोरो हो गया। उसके बाद क्या लिखोगे, हाइफन लगाओगे 6 नाइट्रो 5 क्लोरो 6 नाइट्रो हो गया इतना। उसके बाद क्या करोगे सर, उसके बाद रूट वर्ड कितने कार्बन का है 7, हेप्ट लिखा HEPT हेप्ट। फिर लोकेंट ऑफ डबल बॉन्ड सर, यस डबल बॉन्ड यहाँ पर है सर, हेप्ट कितने डबल बॉन्ड है बेटा 3 पे 3 और फिर इन है, ठीक। ये वाला बीच में टर्म क्या है गायब है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इतना स्क्रीनशॉट जल्दी से लें, फिर बेटा आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे समझा दीजिए आपको। और एक बात ऐसे मालूम है कोल का कोई दिया होता, ठीक, नीचे ही देखो, यहाँ पर देखो जल्दी से, मान लो आपको ये दिया होता CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH 1 2 2 2 4 सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड OH। इसका नाम लिखना था, क्या करते हैं यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3, ठीक। बताओ क्या करोगे, अब ध्यान देना, यहाँ पर देखो प्रायोरिटी ऑर्डर में अल्कोहल क्या है ऊपर है, तब यहाँ अल्कोहल जब ऊपर है समझ गया ना कैसे लिखोगे, अल्कोहल को मेन ग्रुप में लिखोगे, और बेटा ये आपका साइड ग्रुप में होगा नहीं, ठीक। तो इसे कर लेना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगर लिखोगे हो सकता है वीडियो आपकी टाइम ओवर होने वाला है, ध्यान से देखते रहो, मैं कर दे रहा हूँ।